महाभारत में भक्तगण आज आपको अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण शत्रु का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैश्वान जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य और पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरी हुई वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडल के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरी स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सनेवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं और पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैश्वान जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर भक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोगों का ही वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपने नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि इस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण बर्मा लोक से उतरकर मेरे यहां आया। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कोई अन्यथा विचार न करके इससे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूं। सावधान होकर मेरी बात स्मरण करो। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध बर्म ऋषि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण
लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले सिद्ध, शांत चित जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से दीप्तिमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्ध्यान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेघावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सचरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वो उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रश्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उससे बताता हूं, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्म का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के सहयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितने ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्य का सहयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और सज्जनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग, द्वेष आदि दंतु के दुखों का अनुभव किया है।
इस प्रकार बारंबार कलेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्यलोक में जाऊंगा और कर्मशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्युलोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रश्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम किस इच्छा से मेरे पास आए हो? उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? इससे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अवश्य प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।